रख लूं छुपा के मुझे, तू ही तो बिगाड़े मेरी आंखों में सजा है तू ही तो। सो हेलो एवरीबॉडी, आप लोग आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ये स्टोरी है मिस नायरा और निकिता की लव स्टोरी, जिन्होंने इश्क एपिसोड नंबर 46। सो प्रीवियस पार्ट में नहीं बताऊंगी, जिन्होंने सुन लिया है उन्हें तो बहुत अच्छे से याद होगा कि प्रीवियस पार्ट में हुआ क्या है। और अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो जाकर उस एपिसोड को सुनकर आए। ओके, सो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। नायरा दूर से खड़े होकर निकिता को देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे पलक उसे किस कर रही है और वो उसे दूर भी नहीं कर रही है अपने आप से। नायरा का तो दिमाग खराब हो जाता है। उसका गुस्सा उसकी आंखों से झलक रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। वो जोर से चिल्लाती है, निकिता। तो निकिता की नजर नायरा पे जाती है। वो देखती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। वो पलक को अपने आप से दूर करती है और पलक को तो ऐसा इग्नोर करती है कि वो उधर थी ही नहीं। वो सीधा भागते हुए नायरा के पास जाती है। वो कहती है, नायरा नायरा, सुनो, जो भी तुम देख रही हो वैसा वो था ही नहीं। मैं तुम्हें। निकिता कुछ और बोले उससे पहले ही नायरा कहती है बहुत गुस्से में, हाँ हाँ, मैंने अपनी 2 आंखों से देखा है और तुम मुझे झूठा ठहरा रही हो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या बात है। तुम तो रहने ही दो निकिता। मैं जब से तुम्हारे पास आई हूं ना, तब से तुम बहुत अलग ही बिहेव कर रही हो। मुझे लगता है कि मैं ही सिर्फ पागल थी तुम्हारे पीछे। पिछले 2 साल से जो मैं तुमको ढूंढ रही थी पागलों की तरह। मेरे को नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो। तुम जाओ यहाँ से, मुझसे बात भी मत करना। जाओ उसके पास। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में आगे बढ़ जाती है। लेकिन निकिता नायरा के पीछे पीछे जा रही थी। निकिता चिल्लाती है, अरे मेरी माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे खुद को एक्सप्लेन ही नहीं करने दोगी तो मैं कैसे प्रूव कर पाऊंगी कि मैं सही हूँ। नायरा आगे बढ़ रही थी और कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने अपनी 2 आंखों से देख लिया है जो देखना था। तुम आज के बाद मुझसे बात मत कर लेना और मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर। ओह गॉड, इतना सुनने के बाद निकिता भागते हुए नायरा के पास जाती है। वो उसका हाथ होल्ड करती है, लेकिन नायरा अपने हाथों को झटकते हुए कहती है, खबरदार, अगर मुझे टच भी किया हो तो। तुम उसको किस करने के बाद मुझे टच भी कैसे कर सकती हो। मुझसे दूर रहना। तभी नायरा कुछ और बोले उससे पहले ही निकिता कहती है, प्लीज मेरी बात तो सुनो। लेकिन नायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तो वो निकिता को पूरा पूरा डांट रही थी और गुस्सा उतार रही थी। तभी इन दोनों के बीच पलक आती है। पलक आते ही निकिता का हाथ होल्ड करती है। कहती है, निकिता तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। मैंने पूरी बात तुम्हें बताई नहीं है। तो निकिता कहती है, यार तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। मैं तुमसे कल बात कर लूंगी। निकिता कुछ और बोले तभी उसकी नजर नायरा पे पड़ती है। नायरा बहुत गुस्से में, उसके हाथों में फोन था तो वो फोन उठाती है पलक को मारने के लिए। उसे पहले ही पता चल जाता है कि नायरा फोन क्यों उठा रही है। ओह माय गॉड, नायरा को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड को कोई कैसे टच कर सकता है। वो फोन उठाकर मारने ही वाली थी, लेकिन तभी निकिता पलक को अपने पास पुल कर दिया और इन दोनों की बॉडी टच हो जाती है। नायरा इन दोनों को ऐसा करते हुए देख रही थी। वो कहती है, वाह, मतलब सीरियसली, अब तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं, तुम क्यों जाओगी, मैं ही चली जाती हूँ। तुम लोग गो टू हेल्प। और वो वहां से आगे बढ़ रही थी। निकिता कहती है, अरे यार,
जान मेरी बात तो सुनो। लेकिन नायरा कुछ नहीं सुनती। वो बस आगे बढ़े जा रही थी। वो पलक की तरफ देखती है और कहती है, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं 2 सालों के बाद मिल रही हूँ उससे, और वो मुझसे। क्यों पलक? यार मुझे नहीं करना तुमसे प्यार। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैंने कभी तुमको इस नजर से नहीं देखा है। मैं बस तुम्हें एक फ्रेंड मानती हूँ। सो प्लीज मुझसे मूव ऑन करो और मेरा पीछा छोड़ो। और इतना कह के वो पलक का हाथ अपने ऊपर से हटा देती है। वो भागते हुए जाती है नायरा के सामने। नायरा कहती है, मेरे सामने से हटो, हटो यहाँ से। लेकिन निकिता हटती ही नहीं है। वो भी तो ठहरी डीट। वो वहीं पे खड़ी हो जाती है और कहती है, प्लीज बेबी मेरी बात तो सुनो। लेकिन नायरा कहती है, खबरदार अगर मुझे बेबी बोला तो तुम ना कभी भी बदलोगी नहीं। तभी नायरा कहती है, तुम आते जाते किसी भी लड़की को किस कर लेती हो? हाँ, ठीक है। अगर तुम किस कर सकती हो तो मैं भी आते जाते किसी को भी किस कर लूंगी। जाओ, करो जिस मर्जी को किस करना है, जिससे भी फिजिकल होना है हो। मेरे पास लौट कर मत आना फिर। निकिता नायरा को कहती है, क्या बोला तुमने? तुम किसको किस करोगी? एंड नायरा कहती है, हाँ, अगर तुम किसी भी रैंडम इंसान को किस कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। जाओ, जो करना है करो। निकिता हंसते हुए कहती है, अच्छा, तुम किसी को किस कर लोगे? करके दिखाना जरा, मैं भी तो देखूं। निकिता अपना सेंटेंस पूरा करे उससे पहले नायरा बहुत गुस्से में थी। इसीलिए नायरा की साइड में से एक पर्सन जा रहा था। वो उसका हाथ होल्ड करती है, उसे किस करती है। पहले तो वो पर्सन बहुत ज्यादा ही शॉक था। एंड जब वो अपनी आंखें खोल कर देखता है कि उसके सामने इतनी ब्यूटीफुल लड़की है, तो वो भी किस बैक करता है। और हमें दिखाया जाता है निकिता वो गुस्से से नायरा को उस पर्सन से दूर करती है और उस लड़के को जोर से मुक्का मारती है। वो लड़का निकिता के हाथों का मुक्का खाकर जमीन पर गिर जाता है। वो कहता है, आओ, ये तुम पागल पागल है क्या? क्या परेशानी है तुम्हारी? मैं और वो किस कर रहे हैं तो तुम है कौन? यार इतनी अच्छी किस तोड़ दी। And वो वापस से नायरा के पास आ रहा था। नायरा नायरा भी निकिता को जेलस करने के लिए उस पर्सन के पास जा रही थी। तभी नायरा कहती है, हटो मेरे सामने से। निकिता बहुत गुस्से में कहती है, हटो, तुम्हें तो मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसे देखो। इसने कैसे किस कर लिया तुम्हें? हाँ, इसकी तो वो उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीटती है। नायरा कहती है, मैंने कहा ना, छोड़ो उसे। लेकिन निकिता छोड़ती नहीं है। वो उस लड़के को बहुत पीटती है और एंड में वो लड़का डर के मारे वहां से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है निकिता और नायरा, ये दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। नायरा को निकिता को जेलस करके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं जेलसी भी फील हो रही थी। वो निकिता को देखती नहीं है। वो वहीं से मुड़ती है और आगे बढ़ जाती है। निकिता कहती है, खबरदार अगर एक और कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नायरा कहती है, तुमसे बुरा तो इस दुनिया में भी नहीं है। जाओ, तुम्हें जो करना है करो। निकिता तो वैसे ही बहुत गुस्सा थी। वो नायरा का हाथ होल्ड करती है, उसे खींचते लेके जाती है, उसे कैब में बिठाती है और ये दोनों घर वापस आते हैं। हम देखते हैं जैसे डोर ओपन होता है। अक्कू कहती है, मम्मा आप आ गई। निकिता बहुत गुस्से में थी। उसे गुस्सा इस बात से था कि नायरा ने किसी और पर्सन को उसके सामने किस कैसे किया। वह नायरा पर बहुत गुस्सा थी। तभी वो अक्कू को कहती है, अक्कू बेबी तुम अपने रूम में जाओ और डोर लॉक कर लो। एंड तुम म्यूजिक सुनो, ओके? अक्कू अपने रूम में जाती है, फुल लाउड म्यूजिक ऑन कर लेती है। निकिता नायरा का हाथ होल्ड करती है, तो उसे खींचते हुए अपने रूम में लेके आती है। एंड वो नायरा को बेड पे पुश करती है। नायरा जैसे बेड पे गिरती है, उसके हाथों में हल्का सा लग जाता है।
वो कहती है आउच, निकिता ये क्या कर रही हो तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दो यहाँ से। निकिता दरवाजे के सामने खड़ी हो गई थी और कहती है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जाने दो आप? तुमने मेरी बात नहीं सुननी है, अपनी मर्जी की करनी है। तुम्हें आज बता के रहूंगी कि तुम मेरे लिए हो कौन। और अगली बार से किसी ऐरे गहरे को किस किया ना मेरे सामने, आई स्वेर वो इंसान तो मरेगा, लेकिन तुम भी मेरे हाथों से जाओगी। नायरा कहती है अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? तभी निकिता कहती है ज्यादा, ये तो बहुत कम बोला है मैंने। तुम्हें लगता है ना मैं कुछ नहीं कर सकती? इधर आओ जरा। और वो अपने कदम नायरा की तरफ बढ़ाती है। नायरा निकिता को इतने गुस्से में देखकर थोड़ा तो घबरा जाती है। वो अपने कदम पीछे ले रही थी, लेकिन उसका बैग वॉल पर जाकर टकराता है और उसके पास और कोई जगह नहीं थी जाने की। तो वो जल्दी से वॉशरूम भागती है, लेकिन डोर क्लोज करे उससे पहले ही निकिता डोर को फोर्सफुली ओपन कर देती है। नायरा कहती है I'm सॉरी, मैं आज के बाद ऐसे कभी नहीं करूंगी। बट वो कुछ और बोले उससे पहले ही निकिता नायरा ने जो टी शर्ट पहन रखी थी उसे गुस्से में उतार देती है और वो कहती है "श्श, अब तुम देखती जाओ, तुम्हें तो पनिशमेंट मिल के रहेगी। ओके। नायरा घबराई हुई शावर रूम में खड़ी हुई थी और निकिता उसके सामने खड़ी हुई थी। निकिता का गुस्सा उसकी आंखों से ही झलक रहा था। निकिता अपना हाथ आगे लाती है और नायरा का जो बेल्ट था वो उतारती है। नायरा निकिता को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकिता कहती है खबरदार, अगर मुझे टच भी किया और मुझे दूर करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तुम्हें तो पनिशमेंट मिल के रहेगी। जो तुमने हरकत की है ना, अब तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहते वो उसका बेल्ट उतार देती है। नायरा अपने पैंट को होल्ड करके खड़ी हुई थी। उसे पता था कि निकिता की नजर कहाँ जा रही है। मैं बताती हूँ कि पूरा सीन क्या था। ये दोनों वॉशरूम में थे और निकिता ने नायरा का जो टी शर्ट था वो उतार दिया था। अब नायरा सिर्फ और सिर्फ ब्रा में खड़ी हुई है और निकिता ने जो नायरा का बेल्ट था वो भी उतार दिया था। धीरे धीरे करके निकिता नायरा का एक एक उसके बदन से कपड़ा हटा देती है। नायरा खुद को कवर करके खड़ी हुई थी और वो कहती है मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगी। मैं बहुत गुस्से में थी, बस इसीलिए कदम उठा लिया। तो निकिता कहती है तुम गुस्से में कुछ भी कर लोगी, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और तुमने मेरे सामने उसे किस किया, वो तुम तो गए। एंड निकिता अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी नायरा कहती है अच्छा, और तुम जो उसे किस कर रही थी वो ठीक था? तो निकिता कहती है तुम जो सोच रही हो वैसा था ही नहीं। मैं उसे एज अ फ्रेंड मानती हूँ। अब उसको मेरे लिए फीलिंग्स है तो मैं क्या करूँ? मैं उसे साफ साफ मना करके आ चुकी हूँ। लेकिन तुम्हारे सीन में तुमने गुस्से में आकर मेरे सामने किसी पर्सन को किस किया है। ओह, तुम्हें नहीं पता मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ इस टाइम। तुम चुप रहो। नायरा कहती है अच्छा, ये क्या बदतमीजी है। देखो निकिता, हम बैठ कर भी बात कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन निकिता कहती है बैठ कर बात करने का टाइम तो गया। अब जो करूंगी मैं करूंगी, अब तुम्हें ये सब सहन करना ही पड़ेगा। वो नायरा का हाथ होल्ड करती है, उसको शावर के नीचे खड़ा करा देती है। जान पूछ कर एकदम कोल्ड वाटर शावर चला देती है। अब नायरा के ऊपर
एकदम ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। उसकी चीख निकल जाती है। कहते हैं, यार बहुत ठंड लग रही है, प्लीज इसे बंद करो। लेकिन लेकिन आप बंद नहीं करती। वो कहती है, मैंने कहा ना, शांत, एकदम ऐसे खड़ी रहो। नायरा कहती है, प्लीज। एंड निकिता बहुत गुस्से में कहती है, कोई प्लीज नहीं चलेगा। तुम इधर आना जरा, एक और बार प्लीज बोला ना, ये तो कम है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द दूंगी फिर। भाई साहब, निकिता का गुस्सा देखकर तो भाई मेरे अंदर की रूह कांप गई है। वो नायरा का हाथ होल्ड करती है, उसे खींचते हुए बेडरूम की तरफ लाती है। उसको बेडरूम के बीचों बीच खड़ा करती है और कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने किया क्या है, इसीलिए मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम किससे बिलोंग करती हो, तुम किसकी हो। And नायरा कहती है, मुझे पता है मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन प्लीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। अब तो बहुत देर हो चुकी है नायरा। निकिता का गुस्सा तो उसके सर पर चढ़ चुका है। निकिता अपने कदम आगे बढ़ाती है। वो नायरा को अपने बाहों में लेती है। नायरा बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो उससे दूर जा सके, लेकिन निकिता कहती है, हम्म, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम बच जाओगे। वो उसे फोर्सफुली बेड पे पुश करती है। नायरा की तो सांसें अटक सी जाती है। वो अपने एक एक कदम पीछे ले रही थी। निकिता नायरा के पैरों को होल्ड करके अपने पास पुल करती है और कहती है, कहाँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। वो अपनी पॉकेट से कुछ रोप्स निकालती है। वो नायरा के दोनों हाथ और पैरों को बांध देती है कि नायरा अपने हाथों और पैरों को मूव ना कर पाए। निकिता नायरा के टॉप पर जाती है और कहती है, खबरदार, अगर चिल्लाया भी तो वरना ये मुंह भी बंद कर दूंगी। फक। निकिता जानबूझकर अपने नीज को नायरा के सेंसिटिव पार्ट पर टच करती है। नायरा की चीख निकल जाती है। वो कहती है, प्लीज मत करो, मैं ऑलरेडी पेन में हूँ, तुम्हें पता है ना। हमने निकिता कहती है, पेन ना, अभी तुम्हें और सहन करना पड़ेगा। जो तुमने मेरे सामने किया है ना, इसकी पनिशमेंट है ये, और तुम्हें ये ना चाहते हुए भी सहन करना पड़ेगा। और नायरा कहती है, प्लीज मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। तब निकिता कहती है, अच्छा कोई नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, डोंट वरी। और वो शुरू हो जाती है। वो जानबूझकर नायरा के सेंसिटिव पार्ट पर अपना नीज बार बार टच करे जा रही थी। अब नायरा से कंट्रोल नहीं होता। वो निकिता का नेम लेकर मान करती है। निकिता कहती है, लाउड। एंड नायरा कहती है, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये, प्लीज छोड़ दो यार। तो निकिता कहती है, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी मत सोच लो ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जब तक तुम खुद नहीं थक जाती, मैं तुम्हें खोलने वाली नहीं हूँ। ओके। निकिता तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगी। उसका गुस्सा वो नायरा पे निकाल रही थी, और ये गुस्सा जायज भी था। अब निकिता कहती है, अपना मुंह बंद करो या फिर मैं खुद बंद कर दूं। नायरा कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन तभी निकिता नायरा के मुंह पर पट्टी लगा देती है। अब नायरा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। निकिता अपने हैंड्स को यूज करती है नायरा के ऊपर।
नायरा की सांसें अटक सी जाती है। वो मूव भी नहीं कर पा रही थी, ना वो कुछ बोल पा रही थी। उसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन पेन भी बहुत हो रहा था। वो अपने हेड को पूरा का पूरा ऊपर कर देती है और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आंखों से उस पेन की वजह से आंसू आ रहे थे। अब निकिता जानबूझकर नायरा को और पेन देती है। वो उसके चेस्ट पर बाइट करती है और उसके कमर पर बाइट करती है। अब नायरा से चिल्लाया भी नहीं जा रहा था, ना ही वो मूव कर पा रही थी। तो वो अपने इतनी मासूम आंखों से निकिता को देख रही थी। निकिता, नायरा की इन मासूम आंखों को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। तो वो नायरा के मुंह से वो पट्टी हटा देती है और नायरा फाइनली बोलती है। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और कहती है, आई स्वेयर, मुझसे नहीं होगा, प्लीज छोड़ दो। लेकिन निकिता कहती है, अभी भी नहीं। वो नायरा को वापस से परेशान कर रही थी। नायरा अब थक जाती है। पहले जो वो थोड़ी भी मूवमेंट कर रही थी, अब उसकी बॉडी में मूवमेंट भी नहीं थी। जैसे कि उसकी बॉडी निकिता कंट्रोल कर रही हो। जैसे जैसे निकिता फास्टली मूव कर रही थी, वैसे ही नायरा अपना बॉडी से कंट्रोल खो रही थी। उसके लेग्स अब बहुत ज़्यादा ही शेक कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ही मौन करते हुए कहती है, प्लीज, अब अब नहीं होगा। एंड अब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो थक गई थी। निकिता अपने हैंड्स वापस लेती है और अपने फिंगर्स को लिक करती है। कहती है, गुड गर्ल, देखा, अगली बार से किसी को किस करने से पहले 10 बार सोचना। और अगर तुमने फिर से ये गलती दोहराई तो तुम्हारे साथ इससे भी बदतर होगा। अब निकिता ने तो बोल दिया था, लेकिन हमारी नायरा, वो तो एकदम बेहोश पड़ी हुई थी। उसको उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। वो बस सोना चाहती थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो सो गई थी। लेकिन निकिता उसके क्लोज जाती है, उसको कवर करती है और उसके फोrehead पे किस करती है। उसकी आंखों से आंसू साफ करती है और कहती है, क्यों करती हो बेबी तुम ऐसा? मैंने जब तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ ना, मेरा दिल बहुत ज्यादा जलता है। और तुम मेरे ही सामने किसी और को किस कैसे कर सकती हो? बस बस इसी वजह से मैं बहुत गुस्सा हूँ तुमसे। लेकिन कुछ नहीं, तुम सो जाओ, रेस्ट करो। इतना कह के वो उसके लिप्स पर किस करती है, रूम से बाहर आ जाती है। सो गाइस, इन दोनों का इंटीमेट सीन तो हो गया। हमें निकिता का हमें कुछ और ही साइड देखने को मिला है। जेलसी में निकिता क्या क्या कर सकती है, वो तो हमें आज पता ही चल गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पायल की तरफ। ओ सॉरी, पलक की तरफ। पलक अपने बेडरूम में थी। उसके हाथों में वाइन का ग्लास था। वह बहुत ज्यादा ही गुस्से में स्मोक कर रही थी और वो गुस्से ही गुस्से में किसी को कॉल करती है और कहती है, ये इंसान है कौन और कहाँ से आई है? इसे निकिता से क्या चाहिए? मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। अभी के अभी पता लगाओ कि है कौन। अब जो पलक का स्पाई है, वो नायरा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लग जाता है। अब ऑफ कोर्स नायरा एक माफिया क्वीन है, तो उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी उस पर्सन को। लेकिन जितनी भी मिली थी उतनी काफी थी पलक को पता चलने के लिए कि असल में नायरा है कौन। उसको एक फाइल सेंड होती है। वो जल्दी से उस फाइल को डाउनलोड करती है और ओपन करती है। उसमें नायरा का
डिटेल में सब कुछ था। वो नायरा के बारे में सब कुछ डिटेल में देख रही थी। तब ये उसे पता चलता है कि मैम, आई नो आपने लास्ट पेज देखा होगा, वो ब्लैंक था। मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूँ ये। उसके नीचे, आई मीन उस फाइल के नीचे एक वॉइस मेल सेंड होती है। अब ऑब्वियसली लोग व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे, तो वो जो पर्सन था वो वॉइस मेल सेंड करता है। और वो वॉइस मेल थी 2 मिनट की। नायरा, ओह सॉरी, पलक उस वॉइस मेल को स्टार्ट करती है। उसमें वो पर्सन कहता है, मैम, आप इस पर्सन से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। आई डोंट नो आपका इनसे क्या पंगा है, बट आप जितना इनसे दूर रह सकते हो उतना बेहतर है आपके लिए। मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाओगे। ये कोई नॉर्मल वुमन नहीं है। ये रशिया की नंबर 1 डेंजरस माफिया क्वीन है। आप प्लीज, जो भी इनके साथ दुश्मनी है, आप उसे ठीक करो और इनसे दूर रहो। क्योंकि आपको पता है, अगर कोई माफिया को गुस्सा है तो वो क्या कर सकता है। एंड आई नो आपको मैटर सॉल्व करना या फिर किसी को सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन मैम, यहाँ पर आपकी जान की सवाल है। अगर जान है तो जहान है। एंड इतना कह के वो कॉल कट कर देता है। पलक, वो तो बहुत ज्यादा ही शॉक में थी। उसने ये क्या सुन लिया है कि ये वुमन एक माफिया क्वीन है, और वो भी रशिया की। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका जो गुस्सा था वो एकदम से शांत हो जाता है। वो अब अपने प्यार के बारे में नहीं सोच रही थी। अब वो सोच रही थी कि क्या वो जिंदा रह पाएगी, क्योंकि जो उसने किया है वो माफी के लायक तो नहीं। पलक बहुत ज्यादा ही टेंशन में थी। वो जल्द से जल्द अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है। वो सारा सामान पैक करती है और बस स्कूल से ट्रांसफर ले लेती है। ओ गॉड, किसी को इतना भी डर लग सकता है। पलक बस स्कूल से ट्रांसफर लेके कहीं और जा रही थी, किसी और स्कूल में। हमें दिखाया जाता है, नेक्स्ट डे होता है। लेकिन हाँ, ब्रेकफास्ट रेडी करती है और नायरा के पास लेके जाती है। नायरा जैसे अपनी आंखें खोलती है, वो देखती है कि निकिता उसके सामने खड़ी हुई है ट्रे लेकर, और उसमें ब्रेकफास्ट है। लेकिन नायरा निकिता को इग्नोर कर देती है और वो ब्लैंकेट को पूरा अपने ऊपर ओढ़ कर लेट जाती है। निकिता कहती है, आई नो तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन खाने पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए मेरी जान। ये तो खाओ। तो नायरा कहती है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे टच भी मत करना, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। तुम इतना पेन क्यों देती हो मुझे? मुझसे ढंग से मूव भी नहीं किया जा रहा है। आई हेट यू निकिता। एंड निकिता कहते हैं, आई नो, बट तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा और मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, वरना तो तुम्हारी हाँ, हालत और खराब हो सकती है बेबी। तो नायरा कहती है, कोई नहीं, मैं अपनी हालत खराब करा लूंगी, लेकिन तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी। निकलो यहाँ से। तो निकिता तो पूरी कोशिश कर रही थी कि नायरा खा ले, लेकिन नायरा खाना नहीं खाती। तो निकिता ब्रेकफास्ट का एक बाइट लेती है और सीधा नायरा को किस करती है। और वो जानबूझ कर नायरा को किस कर रही थी, क्योंकि वो खाना तो खा नहीं रही थी। तो निकिता वो बाइट नायरा के माउथ में ट्रांसफर कर देती है। नायरा कहती है, ये क्या कर रही हो? And निकिता कहती है, "हम्म, अब तो खाना ही पड़ेगा।" तो ना चाहते हुए भी नायरा को खाना पड़ता है। ओके, दूसरी बार निकिता वो बाइट लेती है और वापस से उसे किस करती है। तो नायरा कहती है, रहने दो, मैं खुद ही खा लूंगी, तुम बार बार मुझे किस मत करो। तो नायरा बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी। निकिता कहती है, उफ, ये गुस्सा, हाय मरी जाऊं मैं तो, खाओ फिर।
वरना खिलाऊं मैं? मुझे बहुत तरीके आते हैं खिलाने के। तो नायरा कहती है मुझे भी मारने के बहुत तरीके आते हैं, निकलो यहाँ से। तो निकिता वहां से निकल जाती है और कहती है बेबी अपना ध्यान रखना, मैं मुझे स्कूल जाना है, ओके? अगर तुम्हें ज्यादा पेन हो तो मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगी, ओके? एंड तुम कहो तो मैं जाऊं? तो नायरा कहती है जाओ। तो निकिता कहती है पक्का जाऊं? तभी नायरा कहती है हाँ हाँ जाओ। तो निकिता कहती है अच्छा तो फिर सच में जाऊं? तो नायरा बहुत गुस्से में कहती है दफा हो जाओ यहाँ से और डोर क्लोज करके जाना। तभी निकिता डोर क्लोज करती है और हंसते हुए वहां से निकल जाती है। वो अक्कू का हाथ होल्ड करती है और ये दोनों कार में जाकर बैठते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग स्कूल पहुंचते हैं और निकिता जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि प्रिंसिपल ऑफिस तो एकदम खाली है। तो वो एक टीचर से बात करती है, वो कहती है मैम आपने प्रिंसिपल मैम को देखा? मुझे उनसे कुछ काम था। तो वो जो सेकंड मैम है वो कहती है अम, निकिता मैम मेरे को लगता है आपने सुने नहीं खबर, प्रिंसिपल मैम ने टीसी ले लिया है, वो किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो चुकी है। और ये एंड होती है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए लव यू।